जय हिंद दोस्तों, ट्रिकी सीटेड एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की पेडागोजी के बारे में बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? एक भाषिक होते हैं या बहुभाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं। तो ये होते हैं बहुभाषिक होते हैं। यदि क्वेश्चन में आपका भाषिकता से क्वेश्चन पूछा जाए तो या तो फिर सम्मान होगा या तो संसाधन होगा। ये मैंने अपनी ट्रिक में बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन हिंदी में होना चाहिए, अंग्रेजी में होना चाहिए, उर्दू में होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा में होना चाहिए। ना हिंदी में होना चाहिए, ना अंग्रेजी में होना चाहिए, ना उर्दू में होना चाहिए, आपकी मातृभाषा में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, छोटा कर लेते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने के समय में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बच्चे स्कूल में आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। कुछ हद तक ये हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं स्कूल में ही आकर भाषा सीखें, पहले ही सीख लेते हैं, माता पिता से, परिवार से ही सीख लेते हैं। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं परिवार से, समाज से सीखते हैं, व्यवहार से, दोस्तों से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं? नहीं, मानक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन पहला राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? देखिए, हम अब ट्रिक से सॉल्व कराएंगे। प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं में शामिल करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हिंदी भाषा में वैविध्यपूर्ण शामिल करेंगे। देखो पॉजिटिव क्वेश्चन था तो पॉजिटिव एक वर्ड आया, वैविध्यपूर्ण, ठीक है। अगला देखते हैं, उपदेशात्मक पाठ को शामिल करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जब पाठ है तो ये तो निगेटिव हो गया, ये तो हमेशा कट गया। कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों, अधिक से अधिक जब आएगा तब ये निगेटिव होगा, ये दोनों तो कट गए, बचा ऊपर वाला। प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल करेंगी, हमें पाठ्य पुस्तकों को निर्माण करना है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लेखकों की रचनाएं ही पढ़ाएं। इससे अच्छा आपका क्वेश्चन सेकंड राइट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने के उद्देश्य। पहला है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना चाहिए। देखो पहले ही एक पॉजिटिव वर्ड मिला, अवसर, ठीक है। अगला देखिए, बच्चों को व्यक्त रखने, यहाँ व्यस्त होगा, व्यस्त रखने हेतु गतिविधि बनाना। अगला है, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करवाना। याद तो रटवा तो आप सकते ही नहीं हैं, ये तो निगेटिव वर्ड हो गया। अगला है, गृह कार्य की सामग्री, गृह कार्य आप नहीं दे सकते हैं, गृह कार्य दिया जाएगा उसके आवश्यकता अनुसार। देखिए, और फिर ये जब दोनों कट गए तो बचा कौन सा? पहला और दूसरा। अवसर सबसे पॉजिटिव वर्ड है, तो हमको बच्चों को व्यस्त रखेंगे, व्यस्त तो हम रख नहीं सकते हैं, तो ये तो निगेटिव, तीसरा, तीनों गलत हो गए, बस पहला ऑप्शन राइट। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक को सर्वाधिक अपेक्षित है। भाषा शिक्षक, देखिए ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हुआ। पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ कराना, निगेटिव वर्ड मिला, कंठस्थ कराना, ये गलत हो गया। बच्चों को मानक भाषा का ही प्रयोग करना, मानक भाषा का प्रयोग ही करना, आपको ये गलत, मानक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, कक्षा के बाहर ही प्रोत्साहित कर सकते हैं बच्चों को। बच्चों को निरंतर परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षाएं वर्ड निगेटिव होता है, का राइट आंसर तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? चौमस्की कहते हैं भाषा जन्मजात क्षमता होती है। इसमें देख लीजिए, भाषा जन्मजात क्षमता कौन होती है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बस यही आपका राइट आंसर हो गया, इसमें कुछ कहना ही नहीं। अगला है,
8वां, भाषा के आकलन की प्रक्रिया। भाषा के आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखे सिखाने के दौरान भी चलाई जा सकती है। देखिए इसमें पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया तो निगेटिव वर्ड एक केवल आ गया, ये केवल हो गया। भाषा के आकलन की प्रक्रिया, आकलन की प्रक्रिया है तो पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से। आकलन मुझे करना है लेकिन सीखने सिखाने के दौरान ही हम आकलन कर लें तो सबसे बेहतर होता है। आपका सेकंड राइट आंसर। अगला है भाषा अर्जित की प्रक्रिया किसका महत्व सर्वाधिक होता है। भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्यपुस्तक का, समाज का। देखिए भाषा अर्जित जो बच्चे करते हैं वो सबसे बेहतर समाज से ही करते हैं। तो फोर्थ राइट आंसर। अगला देखिए, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। देखिए भाषा पढ़ना सीखने की प्रक्रिया, हम पढ़ने भाषा प्रयोगशाला में लैब में जाएंगे, लेकिन उससे अगर पॉइंट देखें कुछ हद तक ये सही है। बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग, सीधी सी बात है, अगर बच्चा सीखना चाहता है तो हम उसी हिसाब से सिखाएंगे। वो सार्थक है तो हम भी सार्थक होंगे, ये उससे ज़्यादा है। ये अब कट हो जाएगा, ये मेरा सही। अगला देखते हैं पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक से हमसे कोई मतलब, भाषा की परीक्षा, परीक्षा निगेटिव वर्ड, ये दोनों कट गए। सेकेंड राइट आंसर हो गया। देखिए हमने एक ट्रिक की वीडियो डाला है, 32 मिनट का लगभग है, वो पहले देखिए, उससे आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं पेपर। अब ये हम आसानी से, इतनी आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, जब उस वीडियो को आपने देखा होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप ज़रूर देखिएगा। अगला देखिए, बराबर हो गया क्वेश्चन। हाँ, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु में का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। समावेशी कक्षा, पहला एक वर्ड मुझे मिला, समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा, भाषा शिक्षक को सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए, किस बिंदु पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, देखो सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य हम नहीं दे सकते, ये गलत हो गया। सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल, हाँ गतिविधियों में शामिल करेंगे, कुछ हद तक शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जरूर प्रोत्साहित करेंगे। सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखनी चाहिए, नहीं, अपेक्षाएं समान नहीं रखनी चाहिए। विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री दिखानी चाहिए, हाँ जरूर दिखाने चाहिए। इससे ज़्यादा ये बेटर है फोर्थ ऑप्शन आपका, ये फोर्थ राइट आंसर। ये भी सही होता, प्रोत्साहित करेंगे लेकिन अब हम दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की। जब वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की का मैंने वीडियो डाल दिया है, उसमें पॉइंट हैं, पॉइंट नोट कर लीजिए, बस उससे एक क्वेश्चन आता है तो बस उसी से ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है, तो ये समाज भाषा पर प्रयोग दिया है। भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, पाठ्यपुस्तक है, गलत हो गया। समाज में होने वाली भाषा प्रयोग, समाज में होने वाली भाषा प्रयोग राइट आंसर, और आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि, क्या उद्देश्य है। बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, हाँ हो सकता है जल्दी सीख जाएं, लेकिन जल्दी, इतना जल्दी भी नहीं सीखें। ठीक है, कुछ हद तक ये क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा। अगला देखो, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक निगेटिव परीक्षा दोनों गलत हो गए। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करें, हाँ ये उससे बेहतर है, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा प्रयोग करें। अगला ये व्याकरण वर्ड आया, ये भी निगेटिव हो गया आपका राइट तीसरा। अगला देखते हैं, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके क्या हैं। हम आकलन किस हिसाब से करना चाहिए बच्चों का, देखिए पहला ऑप्शन आपका है, बच्चों को लिखित परीक्षा हम ले नहीं सकते हैं। बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करवाना चाहिए, जरूर करवाना चाहिए, ये भाषा प्रयोग का अवलोकन करवाना चाहिए। बच्चों को किताबें पढ़वाना चाहिए, नहीं पढ़वाना चाहिए। बच्चों को परियोजना कार्य करवाना, हाँ अगर भाषा के आकलन की बात नहीं होती, ये एनवायरनमेंट में बात करनी होती तो परियोजना कार्य
ये वाला राइट आंसर होता। लेकिन हम अब हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा में, तो जब भाषा की बात करते हैं तो भाषा प्रयोग का अवलोकन करेंगे। आपका सेकंड राइट आंसर होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, क्वेश्चन ये जो सारे हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, यदि अच्छा लगा है तो ट्रिकी सीटेड एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।